तो आज हम अपने गॉस्पेल्स के कालानुक्रमिक अध्ययन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां यीशु, पतरस, याकूब और यूहन्ना उस अद्भुत महिमा प्रकट करने वाले रूपांतरण के बाद पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये तीनों शिष्य बाकी शिष्यों को जो कुछ उन्होंने देखा है वह बताने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन फिर यीशु मत्ती 17 में पहाड़ से नीचे आते समय उन्हें आदेश देते हैं कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक किसी को भी यह न बताएं। अब मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 की 10वीं आयत में जोड़ता है, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने तक ही रखा और आपस में यह विचार विमर्श करते रहे कि मरे हुओं में से जी उठना क्या अर्थ रखता है। अब मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि शायद यीशु की सेवकाई का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू अपने शिष्यों को दो बातें समझाने में था। पहली कि वह इस समय राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, और दूसरी कि वह इस समय पृथ्वी पर क्यों आए थे। देखिए, वे यह समझ नहीं पाए थे कि इस्राएल के मसीह के दो आगमन होंगे, पहली बार क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए और दूसरी बार राज्याभिषेक के लिए। इस चुनौती का एक बड़ा हिस्सा यह था कि पुराने नियम में इस विशेष विषय पर स्पष्टता नहीं थी। अब जब इन तीनों शिष्यों ने यीशु, एलियाह और मूसा को रूपांतरण पर्वत पर देखा तो वे शायद मलाकी की प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहे हैं। मलाकी ने अपनी भविष्यवाणी के 4:5 में लिखा था कि मसीह के पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने से पहले एलियाह प्रकट होगा। तो यीशु ही मसीह हैं। वे यह जानते थे। एलियाह अभी अभी प्रकट हुए हैं, तो फिर एलियाह ने राज्य की तैयारी के लिए लोगों को क्यों नहीं सुधारा? असल में एलियाह अब तो फिर से अचानक गायब भी हो गए हैं। अब यह सब कुछ बहुत ही भ्रमित करने वाला रहा होगा। यीशु यहां पद 12 में उनसे कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह तो पहले ही आ चुका है और उन्होंने, यानी राष्ट्र के यहूदी नेताओं ने, उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके साथ जो चाहा वही किया। इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों अवश्य ही दुख उठाएगा। मत्ती पद 13 में जोड़ते हैं, तब चेलों ने समझा कि वह उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे थे। हाँ, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने यूहन्ना को मार डाला वैसे ही तुम निश्चिंत रहो कि वे मुझे, मसीह को भी मार डालेंगे। सुनो, इसे समझना उनके लिए कई कारणों से कठिन था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलियाह नहीं था, लेकिन उसने अपने समय में वही भूमिका निभाई जो एलियाह ने निभाई थी। यूहन्ना की सेवकाई दिखाती है कि इज़राइल द्वारा यीशु को ठुकराया जाना प्रमाण है। मसीह अपनी पहली आमद पर आ चुके थे, लेकिन पृथ्वी पर राज्य की स्थापना के अलावा किसी और उद्देश्य से। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठाने के लिए आए थे। यूहन्ना 1:19, ताकि पाप का दंड चुका सकें और लोग क्षमा पाएं और आने वाले भविष्य के सहस्राब्दी राज्य में उनका स्वागत हो सके। तो आज हमारा संदेश क्या है? हमारी पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि मसीह आ चुके हैं। उन्होंने इसलिए प्राण दिए ताकि सभी लोग उन पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा और उनके द्वारा अनंत जीवन का वादा प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, आज हमें एलियाह के समान होना चाहिए। हमें जीना है, गवाही देनी है और अपनी पीढ़ी को उस परमेश्वर के मेमने की ओर इंगित करना है जो आया था और जो फिर से आने वाला है। अब इसी के साथ यीशु और उनके 3 शिष्य पहाड़ से नीचे आते हैं और एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। अब जब हम मरकुस रचित सुसमाचार से आगे बढ़ते हैं तो लूका अध्याय 9 हमें यहाँ अध्याय 9 में बताता है कि आगे क्या हुआ। यहाँ एक दुखी पिता है जो यीशु से पुकारने ही वाला है। पद 28, और वह कहता है, गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे बेटे पर ध्यान दें, क्योंकि वह मेरा इकलौता बच्चा है। और देखिए, एक आत्मा उसे पकड़ लेती है और वह अचानक चिल्ला उठता है। वह उसे इस तरह मरोड़ती है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वह उसे तोड़ मरोड़ देती है और मुश्किल से ही उसे छोड़ती है। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने की विनती की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अब रुको जरा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वे नहीं कर सके?
वे तो कुछ समय पहले ही एक मिशन यात्रा पर गए थे, जब उन्हें प्रभु से दुष्ट आत्माएं निकालने और बीमारों को चंगा करने की शक्ति दी गई थी। और अब वे 9 शिष्य जो पहाड़ की तलहटी में थे, मिलकर भी एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या मतलब? वे शक्तिशाली से शक्तिहीन हो गए हैं। खैर, मत्ती के विवरण में अध्याय 17 में लिखा है कि वे प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मरकुस के सुसमाचार के 9वें अध्याय में यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इसके लिए प्रार्थना तक नहीं की थी। देखिए, प्रभु यहाँ शिष्यों को एक सबक सिखाने वाले हैं, और यह वही बात है जो तब होती है जब आप और मैं उस पर निर्भरता से हटकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि उस युवक को उनके पास लाएं। अब फिर से लूका 9:42 में लिखा है, जब वह यानी वह लड़का आ रहा था, तब दुष्टात्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया और मरोड़ने लगी। लेकिन यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा किया और उसे उसके पिता को लौटा दिया, और सभी लोग परमेश्वर की महिमा देखकर चकित रह गए। देखिए, यीशु यहां अपनी दिव्य सत्ता, अपनी दिव्य महिमा, अपनी ईश्वरता, अपनी महानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ऊपर पहाड़ पर उस तेजस्वी प्रकाश में यह किया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यहां नीचे भी वही कर रहे हैं जब वह अंधकार के राज्य पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अब परमेश्वर की महिमा हमें ऊपर पहाड़ की चोटी पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह यहां नीचे भी हमारे संसार के अराजकता, अंधकार और भ्रम में उतनी ही भव्य, शक्तिशाली और सक्रिय है। लूका यहां पद 43 में लिखते हैं, जब वे सब उसके किए हुए सब कामों पर आश्चर्य कर रहे थे, यीशु ने अपने चेलों से कहा, इन बातों को अपने कानों में बिठा लो, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में सौंपा जाने वाला है। खैर, मुझे आपको बताना है, दुर्भाग्यवश ये बातें उनके मन में ज्यादा गहराई तक नहीं उतरी। पद 45 में लिखा है कि वे यीशु की बातों को समझ नहीं पाए और वे स्पष्टीकरण मांगने से डर रहे थे। यीशु उन्हें ऐसी बात क्यों बता रहे थे जिसे वे जानते थे कि वे समझ नहीं पाएंगे? यह एक अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि प्रभु उन्हें ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसे वे उसकी क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद आत्मा की सहायता से याद करेंगे। वे समझ जाएंगे कि उसकी क्रूस पर मृत्यु कोई गलती नहीं थी, यह कोई दुखद गलत अनुमान नहीं था। यह सब कुछ ईश्वरीय योजना के अनुसार था। और इस बात को नजरअंदाज न करें कि यीशु उन्हें यहां अपनी आने वाली पीड़ा के बारे में बता रहे हैं, जबकि वे सब कुछ देखकर चकित हो रहे थे जो वह कर रहे थे। देखिए, इस समय वे सोच रहे हैं कि वे इस चमत्कारिक क्षण के सहारे सीधे राज्य की महिमा में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं है। इसलिए यीशु उन्हें याद दिला रहे हैं कि एक ईश्वरीय पटकथा है और वह उनकी योजना से बहुत अलग है। अक्सर यही बात आप और मेरे साथ भी सच होती है। हमारी योजना अक्सर परमेश्वर की योजना से टकराती है। हमारी लिखी हुई पटकथा अक्सर परमेश्वर की पटकथा से बहुत अलग होती है। एक दिन हम समझेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोचा था वह हमारी किसी भी उम्मीद से कहीं बेहतर था। असल में मुझे एक युवा दंपति की याद आती है जिन्हें कई साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में मिशनरी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पत्नी को बहुत जल्दी एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उनकी बीमारी के कारण उन्हें अपने मिशनरी सपनों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना पड़ा। जीविका चलाने के लिए इस युवक ने अपने पिता के डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस में उनका साथ दिया और साथ ही अपने पिता की मदद की अंगूर के रस को पाश्चराइज करने के तरीकों पर प्रयोग करने में, ताकि वह किण्वित न हो जाए। यह सब उनकी चर्च में प्रभु भोज के दौरान उपयोग के लिए किया जा रहा था। समय के साथ उनके प्रयोग सफल रहे और उन्होंने अपना बिना किण्वित अंगूर का रस समुदाय की अन्य चर्चों को भी देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी खबर फैलने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उनके अंगूर के रस की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना डेंटल प्रैक्टिस बंद कर दिया ताकि इस नए व्यवसाय को विकसित कर सकें। वह युवक जो मिशनरी बनने की इच्छा रखता था, उसका नाम चार्ल्स वेल्च था। उन्होंने वेल्चेस ग्रेप जूस कंपनी की स्थापना में मदद की।
वह विदेशी मिशनरी तो नहीं बन सके, लेकिन उनके दिल में मिशन के लिए लगाव कभी कम नहीं हुआ। असल में उन्होंने आगे चलकर दुनिया भर के मिशन क्षेत्रों में मसीह के कार्य के लिए लाखों डॉलर दान किए। जानते हैं प्रियजनों, कभी कभी हमें परमेश्वर की योजना को अपने लिए पूरी तरह से जुड़ते देखने में एक पूरा जीवन लग जाता है। शायद हम अभी इसे नहीं देख पा रहे हैं, शायद इसमें एक जीवन लग जाए, या शायद हमारे जीवन में कभी न दिखे, लेकिन अंततः निश्चित रूप से एक दिन स्वर्ग में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की थी। उसने हमारे जीवन के साथ कोई गलत गणना नहीं की थी। असल में एक दिन हम देखेंगे कि उसकी महिमा तो पूरे रास्ते पर प्रकट होती रही थी, यहां तक कि पृथ्वी के जीवन की इस अंधेरी घाटी में भी। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। प्रियजनों, जब तक हम अपनी अगली विजडम जर्नी पर फिर से रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।